हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम योर टीचर अहमद अफरीदी और आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ पैटर्न स्टैम्प टूल। अब पैटर्न स्टैम्प टूल बिल्कुल उसी फैमिली में है जिस वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज़ क्लोन स्टैम्प टूल। बिल्कुल उसके नीचे ही उसी फैमिली के अंदर आपको मिलेगा पैटर्न स्टैम्प टूल। सो लेट्स जंप इनटू द फोटोशॉप। अब यहाँ पे देखें, मैंने ये एक लेयर खोली हुई है और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया कुछ पार्शली हिस्सा, ये मैंने इतना हिस्सा सेलेक्ट किया। और अब आप एडिट में अगर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास उसी तरह फिल, जहाँ पे हमने फोरग्राउंड यूज़ किया था, फिर उसके बाद बैकग्राउंड यूज़ किया था, फिर कोई कलर यूज़ किया था, कंटेंट वेयर भी हमने यूज़ किया था। सो बिल्कुल उसके नीचे आपको एक कमांड मिलती है पैटर्न। व्हाट इज़ पैटर्न, ये आज हम इसको देखने वाले हैं। जब आप इस पैटर्न को क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप फोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट उस सेटअप के अंदर ही बहुत सारे 200-300 डिफरेंट कैटेगरीज में किए हुए आपको पैटर्न मिलते हैं, जिसको आप एज अ बैकग्राउंड या किसी लेयर के भी ऊपर आप पैटर्न के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आज उसी की डिटेल में हमने जाना है। तो यहाँ पे आपको पैटर्न मिलते हैं। जब आप पैटर्न यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नीचे से आप अपनी मर्जी का एक पैटर्न भी डिसाइड कर सकते हैं। देखें बाय डिफ़ॉल्ट अभी आपको जितने भी पैटर्न होंगे वो यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। अगर आप इसकी राइट साइड पे देखें, टॉप पे छोटा सा आपको एक सेटिंग का ऑप्शन नज़र आता है। अगर आप इस ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप न्यू पैटर्न भी बना सकते हैं, पैटर्न का नया नाम दे सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये इसकी अपीयरेंस के कुछ आपको मिलते हैं। यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट का नाम आ जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे जो थंबनेल नज़र आ रहे हैं वो नज़र नहीं आएगा, सिर्फ टेक्स्ट ओनली आएगा। तो ये देखें सिर्फ आपको टेक्स्ट नज़र आएंगे। अगर आप यहाँ पे स्मॉल थंबनेल करेंगे तो आपको स्मॉल थंबनेल नज़र आ जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरह लार्ज के लिए भी है यहाँ पे। देन आपके पास स्मॉल एक लिस्ट आ जाती है, देन आपके पास लार्ज लिस्ट आ जाती है। सो आई एडवाइज यू कि आप लार्ज लिस्ट रखें और साथ में टेक्स्ट को भी ऑन कर लें, तो आपको ये बेहतर लगेगा। यानी कि आपका टेक्स्ट भी आ रहा होता है और आपको थंबनेल भी नज़र आ रहा होता है। इसके साथ ही आपको नीचे प्रीसेट्स हैं, इसका रीसेट करना है तो वो कर सकते हैं। देन अगर आप ये लास्ट बॉटम पे देखें तो आपको ये डिफरेंट कैटेगराइज किए हुए बहुत सारे प्रीसेट्स पैटर्न मिलते हैं। यहाँ पे बहुत मज़े के पैटर्न हैं। आर्टिस्टिक सर्फेस हैं, आर्टिस्टिक ब्रशेस हैं, कलर पेपर हैं, उसके बाद ग्रे स्केल पेपर है, लेगेसी है, नेचर के मुतल्लिक हैं, टेक्सचर के मुतल्लिक हैं, वेब टेक्सचर के मुतल्लिक हैं। आप कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से नेचर पैटर्न को क्लिक करता हूँ। आप सिंपली अगर आप जो ऑलरेडी आपके पास पैटर्न खुले हुए हैं इसके साथ ही आप वो खोलना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे अपेंड है, आप इसको क्लिक कर दें। अदरवाइज आप न्यू करेंगे तो आप नया भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यही कर रहा हूँ। तो आप देखें इसके बिल्कुल नीचे ये नेचर के भी यहाँ से आपको मिल रहे हैं। आप किसी भी एक पैटर्न को, लाइक मैं इस लीव्स को ले लेता हूँ, इसको ओके करता हूँ। अब लीव्स का मैंने पैटर्न लिया है, देन मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये देखें उसके अंदर ये पूरा पैटर्न सिलेक्ट हो गया है। अगर ये मेरा हिस्सा सिलेक्ट ना होता तो ये पूरी लेयर के ऊपर भी पैटर्न बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है। बहुत खूबसूरत पैटर्न होते हैं। मैं ये इस लेयर को कंट्रोल डी करता हूँ। अब दोबारा मैं एडिट में गया और यहाँ से मैंने ये फिल किया। देन मैंने अपना जो भी पैटर्न सेलेक्ट करना है यहाँ से मैं अपना पैटर्न सेलेक्ट करूँगा यहाँ से। एंड देन मैं यहाँ पे ये एक लीव का पैटर्न है, मैंने ये सिलेक्ट किया एंड देन आप जस्ट हिट ओके। तो आप देखिए ये पूरे का पूरा पैटर्न आपका एज अ बैकग्राउंड आ गया है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, उसी एडिट में मैं दोबारा जाता हूँ। यहाँ पे आपको एक छोटी सी एडवांस ऑप्शन भी मिलती है। जब आप कुछ आपको कोई पैटर्न सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको एक चेक बॉक्स मिलता है स्क्रिप्ट का। अब ये स्क्रिप्ट क्या है? ये ब्रिक फिल होता है। ब्रिक फिल का मतलब है ये आपको जो भी पैटर्न दिया गया है उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करने की आपको यहाँ पे सहूलत मिल जाती है। अगर मैं इसको स्क्रिप्ट में कहूँगा, ओके करूँगा, तो आपको एक और डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आप उसका देखिए यहाँ पे स्केल सेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा स्केल करना हो तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसकी स्पेसिंग सेट कर सकते हैं कि कितनी दूर ये स्पेसिंग में आएगा, तो आप स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। नॉर्मली इसको 0 ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है, तो आपको जुड़ा। अगर आप चाहते हैं कि हर पैटर्न अलग अलग आपको मिले तो यहाँ से आप अपनी मर्जी का पैटर्न भी दे सकते हैं, स्पेसिंग दे सकते हैं। उसके बाद ऑफसेट बिटवीन रोज़ है कि हम रोज़ के दरमियान कितना स्पेसिंग दे सकते हैं, वो आप ऑफसेट देख सकते हैं कि जिगजैग रोज़ आगे पीछे आपको मिलेंगी। देन आपको मिलता है कलर रेंडमनेस। यहाँ पे थोड़े से कलर को इन्हांस करने के लिए देखें, अब थोड़े से कलर आपको डिफरेंट कलर आपको इस पैटर्न में नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप ये कलर भी इन्हांस कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी आपको बेहतर लगता है। लेकिन बहुत खूबसूरत आपको पैटर्न मिलते हैं। देन आपके पास यहाँ से ब्राइटनेस आ जाती है और उसके बाद रोटेशन एंगल है कि आप किस एंगल में अपने पैटर्न को सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
अब यहाँ से आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आपने रीसेट नहीं करना तो यहाँ से आप डिफरेंट अपना एक पैटर्न बना के अपना एक पैटर्न सेव भी कर सकते हैं अपने तौर पे। जो भी आप उसकी सेटिंग रखेंगे आप उसको सेव भी कर सकते हैं। देन मैं इसको फिलहाल रीसेट कर रहा हूँ और मैं इसको ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखें बिल्कुल उस तरह पैटर्न आपका पूरा आ गया है। तो इसका मतलब जब भी आपने किसी भी पैटर्न को कस्टमाइज थोड़ा सा करना है तो आप स्क्रिप्ट के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल जी करता हूँ, इसके फर्दर ज़रा हम देखते हैं। यहाँ पे जब आप फिल में जाते हैं और फिर पैटर्न में आते हैं तो नीचे आपको वो ब्लेंडिंग के ऑप्शंस भी आपको कुछ मिल रहे होते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक पैटर्न फिल करता हूँ। लाइक मैंने यह वाला पैटर्न फिल कर दिया, ये मेरे पास ओके करके ये मैंने एक पैटर्न फिल किया एंड देन मैं दोबारा फिल में गया हूँ और यहाँ से अब मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन अपना ऑन कर रहा हूँ और ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ से मैं एक और पैटर्न ले रहा हूँ। लाइक ये माउंटेन्स का पैटर्न है, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया और मैं इसके जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस ब्लेंड को। तो आप देखें यहाँ से आप उसकी सेटिंग करके आप इसको ओके जब करेंगे तो ये ब्लेंडिंग के मोड में एक पैटर्न के ऊपर जब दूसरा पैटर्न आता है तो आप उसका अपनी मर्जी से ब्लेंडिंग मोड भी एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको ये एडवाइस नहीं करता, आपने जब भी एक पैटर्न यूज़ करें तो जो दूसरा पैटर्न यूज़ करना हो तो आप एक अलग लेयर में यूज़ करें ताकि आप अपनी मर्जी से उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और देन उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आप एक ही पैटर्न के ऊपर दूसरा पैटर्न एक ही लेयर के ऊपर कर देंगे तो उसके बाद आपको इसको एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो आप अलग लेयर में ही दूसरा पैटर्न रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं ये कंट्रोल जी दोबारा कर रहा हूँ। अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास टूल बार। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बिल्कुल ब्रश जहाँ पे हमने क्लोन स्टेम टूल देखा था उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है टूल का, पैटर्न स्टेम टूल। अब ये पैटर्न स्टेम टूल और फिल का जो पैटर्न था उसमें क्या फ़र्क है ये हम देखते हैं। लाइक हमने यहाँ पे जब पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास टॉप पे कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। अगर बिल्कुल जिस तरह ब्रश की हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जिस तरह क्लोन स्टेम टूल की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, उसी तरह यहाँ पे हमें स्पेस साइजिंग की और देन उसकी हार्डनेस की और फिर आप नीचे अगर देखें तो आपके पास ब्रशेस के जो स्टाइल हैं उसकी आपके पास प्रॉपर्टी मिलती है। देन राइट साइड पे आपके पास ये इसकी टिप है और उसका एंगल है, आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अब पैटर्न स्टेम टूल क्या करेगा? पैटर्न स्टेम टूल स्टूडेंट्स आपको दो किस्म के पैटर्न, आप खुद से भी पैटर्न बना सकते हैं। आप वेक्टर बेस्ड पैटर्न भी बना सकते हैं और आप रास्टर बेस्ड पैटर्न भी बना सकते हैं। वेक्टर बेस्ड पैटर्न बनाने का मतलब ये होता है कि आप उसका स्केलिंग कम ज़्यादा जितना मर्जी कर लें, जिस तरह उसकी साइजिंग में उसको वो पिक्सेलेट नहीं होगा, आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप एक जो पिक्सल बेस्ड बनाएंगे पैटर्न उसमें थोड़ी सी आप साइजिंग जब चेंज करेंगे तो वो थोड़ा सा उसमें क्वालिटी का आपको ऊपर नीचे थोड़ा सा रिजल्ट मिलेगा। बट आप दोनों किस्म के जो अपने पैटर्न हैं वो भी बना सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम पैटर्न किस तरह का बना सकते हैं। तो मैंने अभी कोई पैटर्न बनाना है तो मैं एक फाइल, एक चीज़ आपको और बता दूँ, जब भी आप कोई पैटर्न बनाए तो आप एक मिनिमम छोटे साइज में बनाए। लाइक अगर बहुत बड़ी फाइल में मैं कोई पैटर्न डिज़ाइन करूँगा, लाइक मैं कोई आंख का पैटर्न डिज़ाइन करता हूँ और वो मैंने फिर शर्ट पे पेंट करना है, तो अगर मैं अपने बहुत बड़ी साइज में कर लूँगा तो वो आपको पूरी शर्ट पे ही एक आंख आ जाएगी, तो वो उसको स्केलिंग करके थोड़ा वो मज़ा नहीं आता। तो आप छोटे से छोटा पैटर्न फाइनल किया करें, देन उसकी स्केलिंग आप कर सकते हैं। देन एक शर्ट पे जब पेंट करेंगे तो छोटा जो पैटर्न बनता है ना वो फिर ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस वजह से मेरी एडवाइस यही होती है कि आप जब भी कोई फाइल बनाना चाहें पैटर्न की, तो आप कोई फाइल ओपन करें तो 200, 300, 250 पिक्सल बेस्ड आप वो फाइल रखा करें ताकि आप इस पर एक पैटर्न छोटा बना सकें और अपनी मर्जी से चेंज कर सकें। अब ये देखिए मैं एक नई फाइल में जा रहा हूँ यहाँ से, तो मैं अभी एक फाइल खोलता हूँ 200 बाय 200 और वाइट मैंने बैकग्राउंड रखा है और इसको ओपन कर लिया। लाइक ये मैंने एक फाइल ओपन कर ली है। अब इसके अंदर मैं कोई पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं ये शेप टूल ले रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको ये एक फिल लिया है। अब इसका मैं फिल नन कर रहा हूँ, मैं फिल यहाँ से नन कर रहा हूँ। ये शेप टूल हमने अगली वाली वीडियोस में पढ़ना है। यहाँ पे बिल्कुल आपको सिर्फ ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ, इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। बस आप
शेप टूल लेके मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ये आप सिलेक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा जल्दी में मैं क्योंकि पैटर्न हमने पैटर्न स्टेम टूल पढ़ना है तो मेरा फोकस अभी पैटर्न स्टेम टूल ही है। तो यहाँ से मैंने इसका जो फिल ख़त्म कर लिया और मैं इसका बॉर्डर थोड़ा सा ज़रा कम कर रहा हूँ। लाइक मैं यहाँ पे इसका 3 रखा है मैंने बॉर्डर, और मैं इसको यहाँ से बंद कर रहा हूँ। अब मैंने ये एक फाइल ली है, मैं इसकी कॉपी लेना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास ये देखें रेक्टेंगल 1 के नाम से एक लेयर आ गई है। तो मैं वही इसी तरह ऑप्शन को प्रेस करके या आल्ट आपने प्रेस करना है, देन आप इसकी एक कॉपी ले लें। तो ये मैंने इसकी एक और कॉपी ले ली है। इसी तरह मैं एक और कॉपी भी ले लेता हूँ। मैंने फिर आल्ट को प्रेस किया और इसकी मैं एक और कॉपी यहाँ पे ये ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक छोटा सा पैटर्न बन गया है। अब मैं इन तीनों लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और तीनों लेयर को सिलेक्ट करके लाइक मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। और अब इन लेयर्स की मैंने दोबारा एक कॉपी ले लेता हूं। तो मैंने तीनों लेयर्स को सिलेक्ट किया। आपको पता है लेयर्स मल्टीपल लेयर कैसे सिलेक्ट करते हैं। आपने किसी भी एक लेयर को सिलेक्ट करना है, देन शिफ्ट प्रेस करके जिस लेयर को भी आप क्लिक करेंगे उसके दरमियान जितनी भी लेयर्स होंगी वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। लाइक मैंने पहले वाली लेयर को सिलेक्ट किया और मैं शिफ्ट प्रेस करके इस नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट किया, तो इसके दरमियान जितनी भी लेयर्स होंगी वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप रैंडमली सिलेक्ट करना चाहें तो शिफ्ट की जगह आपने कंट्रोल या कमांड को प्रेस करना है। तो मैंने इन तीनों लेयर को सिलेक्ट किया, देन कंट्रोल जे प्रेस करके ये देखिए एक और सेट मैंने कॉपी कर लिया है। अब इसको अगेन मैं यहाँ से ये रख लेता हूँ और ये मेरा देखें पूरे का पूरा एक 6 लेयर का पैटर्न एक सिलेक्ट हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा लाइक ये मैंने रख लिया। अब ये देखें 6 की 6 लेयर्स मेरी यहाँ पे सिलेक्ट हो गई हैं। अब इनकी अगेन मैं एक कॉपी ले रहा हूँ। मैंने कंट्रोल जे करके दोबारा पूरे का पूरा प्रीसेट ले लिया है। कमांड कंट्रोल के थ्रू मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में गया हूँ और मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ। लाइक ये मेरे पास मैंने एक अपना एक जो भी अच्छा बुरा जितना भी है मैंने एक छोटा सा पैटर्न डिज़ाइन कर लिया है। मकसद आपको सिर्फ पैटर्न सेव कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं वो बताना है। तो ये मैंने ऑलमोस्ट सारा ये सिलेक्ट कर लिया है। अब ये बिल्कुल आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप जाएं अब एडिट में तो यहाँ से जहाँ से आप फिल प्रेस करते थे इसके नीचे जाएंगे तो डिफाइन ब्रश प्रीसेट्स के बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा डिफाइन पैटर्न। आप इसको क्लिक करें तो ये यहाँ से आप अपनी मर्जी का नया पैटर्न डिज़ाइन रख सकते हैं। मैं इसका नाम रख रहा हूँ माई डिज़ाइन 1। अब चूंकि मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। मैं बैकग्राउंड के बगैर इसको सेव करना चाह रहा था ताकि अपनी मर्जी के बैकग्राउंड पे इसको पैटर्न को यूज़ कर सकूँ। तो मैं नीचे वाली जो बैकग्राउंड वाली लेयर है इसको मैं फ़िलहाल ऑफ कर रहा हूँ और इन सब लेयर्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल टी करके। तो मैं इसको इसके अंदर सेट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट ये। अब मैं उसी तरह एडिट में गया और यहाँ से डिफाइन पैटर्न में गया। यहाँ से मैं इसका नाम रख देता हूँ माई डिज़ाइन विदाउट बैकग्राउंड। ये मैं विदाउट बैकग्राउंड ये मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन कर लिया। अब आपने कर देना सिंपली इसको ओके। जब आप ओके कर दें तो आपने अपना प्रीसेट्स बना लिया। जब भी आप दोबारा आप पैटर्न स्टेम टूल में जाएंगे, देखिए मैंने नई फाइल में गया हूं तो यहां से आप अपनी मर्जी का वो पैटर्न स्टेम टूल जो भी आपने दिया होगा यहां से आपको वो मिल जाएगा। ये देखिए लास्ट पे मुझे मेरे जो मैंने सेव किया था माई डिज़ाइन विदाउट बैकग्राउंड ये यहां पे आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली इसको क्लिक करना है। अब ये पेंट के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे ओपेसिटी मैंने इसकी 100% रख रहा हूँ और ये मोड में ब्लेंडिंग मोड ये भी अभी हम देखते हैं इसको डिटेल में मैंने 100 रखा हुआ है। तो यहाँ से मैं साइज़ अपना छोटा बड़ा कर सकता हूँ कि कितना साइज़ छोटा बड़ा करना है। लाइक मैंने 100 के करीब ये इसका साइज़ रखा और यहाँ से अब आप पेंट करना शुरू कर दें तो ये देखें अब आपका ये पूरा एक पैटर्न ये बिल्कुल बन चुका है। ये आपने एक पैटर्न यानी बिल्कुल बना दिया है। अब मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि जब भी आपने पेंट करना हो तो आप इसको ट्रांसपेरेंट लेयर में करें ताकि आप अपनी मर्जी से इसके ब्लेंडिंग बना सकें। तो मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं। मैंने एक नई लेयर ली और उसके अंदर इस पैटर्न को ये रखा है। अब मैं इसके नीचे कोई लेयर लगाना चाह रहा हूं तो मैंने एक और लेयर ली नई और इसको बॉटम पे रखा है और नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करके मैं इसमें कलर फिल कर देता हूं अपना फोरग्राउंड। अब ये देखें ये आपका पैटर्न बन गया है। लेकिन अगर आप उसी फाइल में अगर मैं किसी बैकग्राउंड के साथ इसको यूज करना चाहूंगा तो मैं बैकग्राउंड के साथ भी कर सकता हूं। लाइक मैं इसको ऑन रखता हूं और इसको वाइट मैंने
जो भी आप बैकग्राउंड रखना चाहें, मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं इसमें, और मैंने यहाँ से गोल्डन फिल कर लिया। अब आप इसको सिलेक्ट करें जितना भी आप करना चाहें, यानी कि मैं सारा नहीं करना चाह रहा, तो मैं सिर्फ इतना इतना करना चाह रहा हूँ। तो जितना हिस्सा आप सिलेक्ट करना चाहें आपने उतना करना है। लाइक मैंने इतना सेव रखा, इसको सिलेक्ट किया, देन उसी तरह मैं अपने एडिट में गया और यहाँ से डिफाइन पैटर्न। अब यहाँ से मैं इसका नाम रखता हूँ माय डिज़ाइन, और साथ में बैकग्राउंड। ये मैंने इसको ओके कर दिया। अब आप फाइल में अगेन वापस आए, मैं इसको ऑफ कर रहा हूं दोनों लेयर्स को। तो यहां से अब आपने ब्रश टूल लेना है, अपना पैटर्न स्टैम्प टूल लेना है। यहां से आप अपनी मर्जी का अगेन दोबारा यहां से, ये देखें यहां पे आपको मिलेगा जो भी आपने सेव किया होगा, आप इसको क्लिक करेंगे और देन आप एक जो भी आपकी ट्रांसपेरेंट या खाली लेयर है आप उसमें पेंट शुरू कर देंगे। ये देखें, तो आप इसको पेंट कर सकते हैं। आप पिक्सल बेस्ड भी बना सकते हैं, वो भी हम इसके बाद आपको बताते हैं कि पिक्सल बेस्ड आप डिज़ाइन कैसे सेव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। फिलहाल मैं इन लेयर्स को मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और इस लेयर को भी डिलीट कर रहा हूँ और इस लेयर को भी डिलीट कर रहा हूँ। हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है साइज़। अगर मैं इसका साइज़ छोटा रखूँगा तो ये छोटे ब्रश में पेंट करेगा, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी का ब्रश भी रख सकते हैं। अगर आप उसके नीचे देखें तो यहाँ पे हार्डनेस, अगर आपकी हार्डनेस 0 होगी तो आप देखें मैं यहाँ पे मैं फिल करता हूँ, तो आप ये देखें इसके एजेस आपको बड़े स्मूथ मिलेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसकी हार्डनेस अपनी 100% रखता हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल शार्प और हार्ड एजेस में आपको ये मिलेगा। अब ये आप पे है कि आप किस तरह का एजेस रखना चाह रहे हैं, आप सॉफ्ट रखना चाह रहे हैं या हार्श रखना चाह रहे हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अगेन हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ब्रशेज आ जाते हैं। आप अपनी मर्जी का कोई ब्रश ले लें, लाइक मैंने ये वाला ब्रश ले लिया है। तो इसके अंदर मैं पैटर्न थोड़े यूज़ करना चाहूँ तो मैं अपनी मर्जी का पैटर्न ये भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसका यहाँ से एंगल चेंज कर सकता हूँ, ये देखें। तो आप ये पैटर्न भी डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा वापस इसमें नॉर्मल अपना ब्रश स्टाइल है वो ले लिया है। अब अगेन आ जाता है यहाँ पे, मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस आता हूँ। अब प्रॉपर्टी बार में अगर आगे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ब्लेंडिंग मोड्स हैं। अब ब्लेंडिंग मोड्स के लिए देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने एक पैटर्न को यहाँ से सेव कर लेता हूँ। लाइक मैंने यहाँ से एक पैटर्न ले लिया, टेक्सचर फिल पे मैं गया हूँ और ये नॉइस का एक मैंने टेक्सचर ले लिया है और ये मैं यहाँ से इसको पेंट कर रहा हूँ। ये मैंने टेक्सचर ले लिया। अब इसके ऊपर मैं दूसरा पेंट करना चाहूँगा तो मैं यहाँ से ब्लेंडिंग मोड भी अपना इस्तेमाल कर सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ से मल्टीपल ले लिया है और मैं अपना ब्रश स्टाइल रख रहा हूँ वही जो मैंने पहले रखा था। लाइक मैं माय डिज़ाइन विदाउट बैकग्राउंड मैंने ये सिलेक्ट किया। अब मैं अगर इसके ऊपर ये देखिए पेस्ट कर रहा हूँ तो वो ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन में है। अगर मैं यहाँ से अपना ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज करके सॉफ्ट लाइट कर देता हूँ तो अब ये देखें ये सॉफ्ट लाइट में आपको थोड़े छोटे नज़र आ रहे हैं। लाइक मैं अब इसको हार्ड लाइट में करता हूँ, ये यूज़ कर सकते। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी का ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से कोई और ले लेता हूँ, ये वाला स्टैम्प टूल ले लेता हूँ और यहाँ से मैंने इसको रख लिया अब अपना डार्कन पे या मल्टीप्लाई पे, डार्कन पे रख लेता हूँ और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेता हूँ। तो ये देखें आप ब्लेंडिंग ऑप्शन के साथ भी इसको आप पेंट कर सकते हैं, अपनी मर्जी का यहाँ से पैटर्न बना सकते हैं। बट मैं आपको सिर्फ ये यहाँ पे एडवाइस करूंगा कि जब भी आप दो पैटर्न यूज करें तो दो डिफरेंट लेयर में यूज करें। अगर एक ही लेयर में यूज करेंगे तो बाद में उसको थोड़ा सा डिफरेंटली हैंडल करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके दोनों पैटर्न अलग अलग लेयर में होंगे तो आप अपनी मर्जी के ब्लेंडिंग मोड्स में भी जा सकते हैं और इसको डिफरेंटली इंडिपेंडेंटली आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब आगे इसकी छोटी सी कमांड्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ अपनी फाइल में। आगे इसकी ओपेसिटी आ जाती है। अगर आप ओपेसिटी बिल्कुल कम रखेंगे, लाइक मैंने 20 के करीब इसकी ओपेसिटी रखी है, तो ये देखें 20 के करीब ओपेसिटी इसकी आ रही है। अगर मैं यहाँ से ओपेसिटी इसकी 100% कर देता हूँ तो ये 100% ओपेसिटी के साथ यहाँ पे आपका पैटर्न ये फिल करेगा। इसी तरह यहाँ से आगे आपके पास आ जाता है फ्लो। अगर आपका फ्लो देखें मैंने कम रखा है तो ये देखें आपके जो उसकी यानी कि स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। अगर मैं फ्लो इसका बहुत और कम रख लेता हूँ, ये मैंने फ्लो रखा है तो देखिए इसकी स्ट्रेंथ, देन मैं इसका फ्लो 100% रखता हूँ
और इसकी स्ट्रेंथ, ये देखिए दोनों आपको स्ट्रेंथ में फर्क लग रहा होगा कि एक बहुत हार्ड स्ट्रेंथ में पेंट होता है और दूसरा सॉफ्ट में। सो इसमें भी मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप सॉफ्ट रखा करें। सॉफ्ट अगर आप 2 दफा प्रेस करेंगे तो आप उसको हार्ड भी कर सकते हैं। जितनी दफा आप उस पर पेंट कोट करेंगे, जिस तरह पेंट के कोट करते हैं, तो उसी तरह वो हार्ड होता जाएगा। लेकिन अगर हार्ड होगा तो वो आपके पहली पेंट में ही बहुत काफ़ी हार्ड हो जाएगा, फिर आप उसको कम नहीं कर सकते। देन आपको ओपेसिटी के साथ थोड़ा गेमिंग प्लान करना पड़ेगा। आगे मैं इसको कंट्रोल जी करता हूं तो यहां से हमारे पास आगे ऑप्शन आ जाता है इसका, यहां पे एयर ब्रश का। देखिए अगर मैं इसको प्रेस करके रखूंगा और मैंने यहां से क्लिक किया, ये देखें फैलता हुआ आपको नजर आ रहा है। मैं कंट्रोल जी करके दोबारा प्रेस कर रहा हूं, ये देखें ये मैंने क्लिक किया, ये फैलता हुआ नजर आ रहा है। अब जब आप इसको ऑफ कर देंगे तो सिर्फ उतना ही ब्रश रखेगा। ये बात पे है कि आप इसको कितना रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एयर ब्रश के साथ आपने करना है तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। अगेन आगे आ जाएं तो आगे हमारे पास ऑप्शन आगे कुछ आ जाते हैं, ये वाले आपके पास ऑलवेज यूज प्रेशर फॉर ओपेसिटी। ये आप जब ग्राफिक टैबलेट यूज करते हैं ना तो उसके ब्रश के स्ट्रोक और उसकी पावर के लिए यूज किया जाता है। ये भी और ये यहां पे है, ये भी, ये आप उसकी पावर के लिए यूज करते हैं। लाइक आप इसको जोर से प्रेस करेंगे तो वो ज्यादा फैलेगा। सॉफ्ट कोई स्ट्रोक देना चाहें तो आपको थोड़ा सॉफ्ट, तो उसमें ये आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होता है। देन अगेन आगे आ जाता है आपके पास अलाइन। ये मैं आपको समझाता हूं क्या। लाइक मैंने अपना पैटर्न यूज किया है, वही वाला मैं यूज कर लेता हूं जो मैंने अभी पैटर्न एक बनाया था विदाउट बैकग्राउंड। ये मैंने पैटर्न अपना एक यूज किया, सिलेक्ट किया। जब मैं इसको पेंट करूंगा, मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा रख लेता हूं। ये देखिए मैं इसको पेंट कर रहा हूं तो ये एक आपको बिल्कुल स्मूथ यानी कि अलाइंड टेक्सचर के तौर पे ये आपको देगा। लेकिन अगर मैं इसको अनचेक रखूंगा तो आप रैंडमली अपने डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। देखें उस डिजाइन के ऊपर ओवरलैप भी करेगा, जहां पे आप पेस्ट करेंगे वहीं से नए सिरे से टेक्सचर पेंट करना शुरू कर देगा। तो यहां पे आप डिफरेंट इररेगुलर पैटर्न भी उसी एक स्टैम्प टूल के साथ इररेगुलर पैटर्न भी बना सकते हैं। सो आप ये अलाइन रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको एक ही टेक्सचर बड़े स्मूथ एंगल में सारा लगता है, तो आप इसको यहाँ पे अलाइन रखते हैं। लेकिन अगर आप इररेगुलर पैटर्न यूज़ करना चाहें तो फिर आप इसको अनचेक करके आप पेंट कर सकते हैं। उसके पास आगे हमारे पास आ जाता है लास्ट पे, ये देखें इम्प्रेशनिस्ट। अब ये क्या करता है, अब ये आपके किसी भी पैटर्न को फेड करके एज अ ब्लर्ड, कोई ब्लरी इमेज, ब्लरी बैकग्राउंड दे देता है जिसमें बहुत अच्छे इंपैक्ट आ रहे होते हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूं कि मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक पैटर्न था और ये मैंने ये पैटर्न किया है, ये वाला। अब अगर मैं इम्प्रेशनेट को क्लिक करके इसको पेंट करता हूं तो ये देखें यहां पे आपको ये एक डिफरेंट उसी पैटर्न को थोड़ा ब्लर के एंगल में ये पेंट करके दे रहा होता है। तो ये आप फर्क देख रहे होते हैं। ये ऊपर वाला इंप्रेशनिस्ट जब मैंने चेक नहीं किया हुआ था और नीचे वाला चेक के साथ है, तो ये ब्लर इमेज आप भी बना सकते हैं। तो इसी तरह जिस तरह आपने ये वेक्टर बेस्ड पैटर्न बनाई किया था, इसी तरह मैंने आपको लास्ट में बताया था कि आप पिक्सल बेस्ड पैटर्न भी बना सकते हैं। लाइक मैं आपको एक नई फाइल खोल के कुछ नई फाइल खोलता हूँ। लाइक ये मैंने एक इमेज खोला है, तो मैंने यहां से एक इमेज में से ये इतना हिस्सा सिलेक्ट किया। लाइक ये हिस्सा मैंने सिलेक्ट किया। अब उसी तरह मैं एडिट में गया और यहां से मैंने अपना डिफाइन पैटर्न कर लिया। यहां पे रख देता हूं मैं रोज। ओके डन। देन आप फाइल में आए वापस और यहां से आपने ब्रश स्टैम्प टूल लिया और जो भी आपने सेव किया होगा वो फौरन आपकी इस लिस्ट में अवेलेबल होगा। ये देखें रोज का पैटर्न मेरे पास अवेलेबल है। मैं इसको क्लिक करूंगा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है और अब आप अपनी मर्जी से इस पे पेंट, ये चूंकि इंप्रेशनेट मैंने क्लिक किया हुआ था इस वजह से ये ब्लर इमेज दे रहा है। मैं इसको अनचेक कर रहा हूं और यहां से आप देखें आप अपनी मर्जी से ये पैटर्न भी दे सकते हैं। इसी तरह आप अपने इमेज का, किसी तस्वीर का, जो भी तस्वीर का पैटर्न बनाना चाहें, अपने फेस का, अपने बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का पैटर्न बनाना चाहें तो आप वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये पैटर्न आप बना सकते हैं। अगेन यहाँ पे ऑप्शन में आपको, अगर आप इसमें कंट्रोल जी करके इंप्रेशनेट को क्लिक कर दूंगा तो वही पैटर्न आपको ये देखें ब्लर के तौर पे ये दे देगा। जितनी दफा आप उसके ऊपर प्रेस करेंगे ये आपको नए ब्लर्ड इमेज के साथ जाएगा। लेकिन देखिए ये मैंने सिंगल प्रेस में ये किया। जब मैं यहाँ पे सिंगल प्रेस करके इसी को वापस आता हूँ तो वो देखें इररेगुलर स्पेस में आपको डिफरेंट
पैटर्न ये दे रहा होता है। अगर मैं जितने दफ़ा उस पे ऊपर पेंट करूंगा ये आपको नए पैटर्न में देगा। तो आप हिट एंड ट्रायल पे जितनी दफ़ा भी आप इसको पेश करेंगे ये आपको हर दफ़ा एक नया पैटर्न दे देगा। उम्मीद है आपको पैटर्न स्टेम टूल के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम पैटर्न स्टेम टूल क्यों यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम बैकग्राउंड्स के लिए यूज़ करते हैं, हम अच्छे से बैकग्राउंड्स यहाँ पे बना लेते हैं और बार बार हमें एक जो टेक्सचर होता है बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता, हम फिक्स कर लेते हैं पैटर्न बना के, देन हम सिंपली इसको ब्रश के साथ पेंट करते हैं और बड़ा इजीली इसको हम यूज़ कर सकते हैं। पैटर्न स्टेम टूल वेक्टर से भी बनता है एंड पिक्सल बेस्ड रास्टर बेस्ड पैटर्न भी बनता है। सो उम्मीद है इस वीडियो में आपको पैटर्न स्टेम टूल के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम किसी नए टूल के साथ आएंगे। अंटिल देन बाय बाय।